तो फिर यार अगर आपने पूरी साल को अगर चुना है कि यार नहीं अब तो हमें अच्छी कॉलेज के अंदर जाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी सर। कैसे 250 नंबर से 750 नंबर के ऊपर का आंकड़ा कैसे आप कर सकते हो। ड्रॉप लेके भी अगर आप टॉपर नहीं बन पाए तो फिर उस एक साल का कोई मतलब नहीं है। जो आपने अपने जीवन का एक साल उसके अंदर लगा दिया तो उसके बाद ये है कि आपको दूसरों से तो आगे होना ही है। कि जब हम लोग पेपर की बात करते हैं तो पेपर जो सेटर होता है ना वो 80-20 का रूल वहां पे फॉलो करता है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं कि सर हम लोगों ने ड्रॉप ईयर लिया है तो किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये साल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सिलेक्शन लेना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि यार कंपटीशन आपका हर साल दर साल आपका इंक्रीज हो रहा है और जब कंपटीशन बढ़ता है तो वहां पे आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए मेहनत करने की जरूरत होती है। तो क्या आप लोगों की कंप्लीट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे आप लोग फुल स्कोर कर लें और जो आप लोगों ने यहां पे ड्रीम देखा है उसको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ लें। तो हम लोग आपका स्वागत करते हैं CUET अड्डा 24/7 के ऊपर। और एक बार अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को बुला लीजिएगा जिससे उन सभी को भी पता लग जाए। क्योंकि यार देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्रॉप लेते हैं क्योंकि उनका मकसद एक ही है कि सर हमें अच्छी कॉलेज लेनी है। तो सर अच्छी कॉलेज लेने के लिए जो ये ड्रॉप लोग लेते हैं तो क्या उनसे वो बेनिफिट होता है या फिर उनके लिए वो नुकसानदायक होता है? क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बिल्कुल सर, मैं तो यही बोलता हूँ, देखो हमेशा ना ड्रॉपर बनो तो यार देखो टॉपर बनने के लिए, मैं सच बता रहा हूँ, अदरवाइज ड्रॉप लेना क्यों है सर। बिल्कुल। एक साल का अगर हम टाइम बिता रहे हैं और एक साल का अगर हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना तो फिर उसके लिए देखो 100 परसेंटाइलर के नीचे बात नहीं करनी, क्योंकि मोस्टली जो कट ऑफ भी जाता है वो भी 100 परसेंटाइलर के करीब ही जा रहा है। जैसे अगर आप कॉमर्स का देख लो या ह्यूमैनिटीज का देख लो, मतलब गजेंद्र सर अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमैनिटीज का 792 आउट ऑफ 800। सर वो तो है ही है क्योंकि हिंदू हुआ इनमें तो बहुत ज्यादा कट ऑफ जाती है। अगर उसको बीट करना है तो फिर यार अगर आपने पूरी साल को अगर चुना है कि यार नहीं अब तो हमें अच्छी कॉलेज के अंदर जाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी सर। बिल्कुल। तो आज के बच्चों इस सेशन में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि अब आगे आने वाले टाइम पे जो 5 महीना आपके हाथों में बचा हुआ है इसमें आप लोग कैसे 250 नंबर से 750 नंबर के ऊपर का आंकड़ा कैसे आप क्रॉस कर चुके हो, कर सकते हो। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा उसके बारे में भी बात करेंगे, अगर थोड़ा मोड़ा पढ़ भी रखा है तो उसके बारे में भी बात करेंगे, कैसे दोनों सिचुएशन को टैकल करना है। पूरी की पूरी चर्चा इस सेशन में डिटेल में करने वाले हैं मैं, गजेंद्र सर और अमित सर। राइट सर। तो गजेंद्र सर इसमें हाँ, तो इसमें देखो सबसे पहला सवाल यह है कि ड्रॉप ईयर में फुल स्कोर कैसे लेके आए। तो अमित सर आप क्या कहना चाहते हो बच्चे को कि अगर ड्रॉप ईयर में फुल स्कोर लेके आना है तो बच्चों को किस तरीके से आगे प्रोसीड करना चाहिए, टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट वगैरह कैसे क्या करना चाहिए? बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया कि अगर ड्रॉप लेके भी अगर आप टॉपर नहीं बन पाए तो फिर उस एक साल का कोई मतलब नहीं है। जो आपने अपने जीवन का एक साल उसके अंदर लगा दिया तो उसके बाद ये है कि आपको दूसरों से तो आगे होना ही है। अगर कोई बच्चा आप लोगों का जनवरी तक या फरवरी तक लास्ट आपका जो सिलेबस है बहुत अच्छे से आपका कवर हो जाना चाहिए, और उसके बाद जिस टाइम पे जो बच्चा आएगा आपके साथ में नया जिसने ड्रॉप नहीं लिया हुआ उससे आप उस टाइम तक आगे होने चाहिए। और इसके लिए है कि आपको सबसे पहले सारी चीज़ें अच्छे से कवर करनी है, आपको मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देने और आप लोगों को जो भी आपका टारगेट है उसके हिसाब से अभी चलना पड़ेगा। सर ऐसा है कि अगर बच्चा कोई आया फ्रेश वाला उसका भी उतना ही लेवल है और उसका भी उतना ही है जो एक साल का ड्रॉप लेके बैठा हुआ है, तो आप लोगों को सबसे पहली चीज़ तो सारी चीज़ें अब तक, और ये है कि सर लास्ट में क्या होता है कितना भी पढ़ाओ बच्चे ने लेकिन लास्ट के 1-2 महीने के अंदर उसको ऐसी चीज़ चाहिए होती है कि उसको वो मिल जाए तो उसका बहुत अच्छे से काम हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या देने वाले हैं बच्चों को, ये अभी मेन मुद्दा है। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बोलें कि आपने ड्रॉप लिया है, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आपको क्या करना है? तो देखो सबसे बड़ा जो होता है ना वो ये होता है कि सर सिलेबस कंप्लीट करना, क्योंकि जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा ना तब तक चीज़ें आप लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसको आपको देखना है कि यार एनी हाउ हमें कैसे ना कैसे करके जो फरवरी का जो 15 डेज का टाइम होता है, यानी कि मैं अगर 15 फरवरी तक आप लोग लेके चलते हो तो उस 15 फरवरी के अंदर आप सभी को एनी हाउ अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि बच्चा सर उस टाइम पे बच्चा जो होता है ना वो बोर्ड वाला बोर्ड के लिए लगा हुआ होता है, तो आपको अपने पास एक एक्स्ट्रा एज रखना पड़ेगा, तब जाके आप लोग उनसे बेहतर परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि वो तो पूरी साल उन चीज़ों को कर रहे हैं अभी तो, और आप लोग उन चीज़ों को करते हुए आगे बढ़ रहे हो। तो आप लोगों को सबसे पहले अपना सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद में आप लोगों को मॉक टेस्ट की तरफ जाना है कि यार वीक में मैंने सोच लिया कि अब मैं 2 मॉक टेस्ट लगाऊंगा, और जब मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा तब जाके मैं अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको देखूंगा कि कितना मैं परफॉर्म कर रहा हूं। अगर किसी जगह मैं लैग कर रहा हूं तो उस टॉपिक को मैं दोबारा पढ़ूंगा, वहां पे जाके उन कमियों को दूर करूंगा, तब जाके मेरा जो ये फुल स्कोर है तब जाके मैं कर पाऊंगा। क्योंकि सर जब अगर मार्च स्टार्टिंग हो गया है उसके बाद में जब मार्च के बाद में हम लोग अप्रैल के अंदर जा रहे हैं तो उस टाइम पे हमारा ये होना चाहिए कि जो मॉक टेस्ट है उसके अंदर सर 200 में से अगर हम लोग बोले तो 180 प्लस स्कोर आना चाहिए, और 250 का अगर आप लोग का अभी तो
चल रही है बात, अगर 250 का होता है तो 230 प्लस स्कोर आप सभी को करना पड़ेगा। ये दिमाग में बिठाइए, तब जाके आगे की बात बनेगी, अन्यथा आप सभी को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। राइट सर? बिल्कुल सर, एकदम फैक्ट बात है, क्योंकि जब बोर्ड वाले बच्चे साल भर रगड़ के जब सीवीटी में एंटर करते हैं ना बेटा, अगर आप उनसे ज्यादा आगे एज पे नहीं हो पा रहे हो, फिर आपके साथ में समस्या हो जाएगी। Right, sir, और इस बार का जो पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है ना, 250 नंबर वाला और हर एक क्वेश्चन कंपलसरी, तो इस बार अमित सर मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे गेम चेंजर होने वाला वो रहने वाला मॉक टेस्ट के थ्रू, क्योंकि कम से कम 2 महीने रगड़ के मॉक देना पड़ेगा। Right, sir. और मतलब आप ये मान लो लास्ट टू लास्ट फरवरी से ज्यादा भाई सिलेबस नहीं होना चाहिए, फरवरी एंड पे सिलेबस खत्म ही खत्म होना चाहिए। राइट सर, बिल्कुल सही बात है। ये तो है। ये जो ड्रॉपर बच्चा रहता है सर, उसका ये भी तो है ना कि एक पूरी कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है उसकी। राइट सर। जो बच्चा बोर्ड्स कर रहा होता है उसका एक प्रॉपर रूटीन होता है, प्रॉपर चलता है। और जो ड्रॉपर बच्चा है कहीं ना कहीं सर वो लास्ट में जाके एक्टिव होता है कि अब तो पेपर आ गया, तो उसको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए कि वो अब लास्ट के जो 3-4 महीने बच गए ना, इसके अंदर ऐसा मिल जाए कि जो पुराना नहीं भी पढ़ा या बीच में उसका अगर 4 या 5 महीने का गैप भी हो गया तो वो उस चीज़ को कैसे कवर अप कर पाएगा, क्योंकि बोर्ड्स उसने जो मतलब था कि लास्ट टाइम पढ़ा उसने बोर्ड्स को, और अब उसके पास में वो चीज़ उतना फ्रेश नहीं है, तो उसको चाहिए कि 4 महीने में ऐसा मिले कि पुराना पढ़ा हुआ सब रिवाइज हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास में बच्चों के लिए क्या है सर? राइट सर। सर सबसे बड़ी बात अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बच्चा जो है ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है। उसके पीछे का रीज़न है कि हमारे पास उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को वो फेस करता है। सबसे बड़ी बात है सर कि जब वो पेपर की तरफ जाता है, मतलब अगर वो मॉक टेस्ट भी अभी लगाता है तो वो बोलता है कि सर मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि मैं पेपर देने बैठ रहा हूँ, 1 घंटे का मैं पूरा अटेम्प्ट ले रहा हूँ, लेकिन मैं अभी जो पुराना पैटर्न है कि भैया हमें 50 में से 40 करना है, लेकिन मैं 40 तक पहुंच ही नहीं रहा हूं। क्योंकि अगर आप लोग लास्ट तक नहीं पहुंचोगे ना बेटा, तब तक ये मान के चलिए कि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो लास्ट में ये मानिए कि विद इन 10 सेकंड्स भी हो जाते हैं। अगर 10 सेकंड्स में अगर वो सवाल हो रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को जरूरत होती है कि यार अभी से आप लोग इस लेवल पे पहुंच जाए कि जो 50वां क्वेश्चन है उसको आप ये मानिए कि 1 घंटे का टाइम मिला है तो 40 मिनट के अंदर अंदर सर देख लें, तब जाके अगर टाइम मैनेज मेरा अगर हो रहा है ना तो मैं जाके आगे कर पाऊंगा। और पेपर अटेम्प्ट करना सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि मेन चीज जो होता है ना वो गेम चेंजर होता है, वो होता है पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया जाए। राइट सर। देखो, पेपर अटेम्प्ट करना पेपर अटेम्प्ट करके ही आएगा। आप कितना भी सिलेबस पढ़ लो, कितना भी रिवीजन कर लो, जब तक आपने पूरा एक सिलेबस, जैसे मान लो फिजिक्स है, आपने सारे चैप्टर्स एक साथ नहीं किए, एक क्वेश्चन इसका दूसरा इसका, आपने ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर आएगा, पूरा का पूरा आएगा। अब कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है सर, इसका भी गेम है। कौन सा नंबर, देखो 5 नंबर हर क्वेश्चन के हैं, एक क्वेश्चन छोटा है तो उसको आप पहले करिए ताकि आप लोगों का वो जो स्कोर है वो तो ये कि ये तो कंफर्म हो गया। तो कहीं ना कहीं जो पेपर को अटेम्प्ट करने का एक आर्ट है ना, उसमें आपका 20% तक स्कोर बढ़ जाता है अगर आपने सही अटेम्प्ट किया है। सही बात है ना। और अगर आपने वही चीज है कि एक क्वेश्चन आप लेके बैठ गए और उसको आप सोच रहे हो तो वहां पे आपका टाइम वेस्ट भी होता है। तो आपको अच्छा स्कोर लाना है तो आप लोगों को प्रॉपर टेस्ट सीरीज और अप टू द मार्क चाहिए, जो आपके एग्जाम के लेवल की हो। देखो टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हो, बाद में पता चले कि ये तो है ही नहीं काम की। तो आप लोगों को यहाँ पे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर फोकस ज्यादा करना है, और ये आपको बताने वाला चाहिए, तभी आप फोकस कर पाएंगे। क्योंकि सर ये बहुत जगह देखा जाता है कि जब हम लोग पेपर की बात करते हैं तो पेपर जो सेटर होता है ना वो 80-20 का रूल वहां पे फॉलो करता है, यानी कि 20% जो सिलेबस होता है ना उससे 80% क्वेश्चंस आते हैं और 80% जो सिलेबस होता है ना उससे सिर्फ 20% आते हैं। यानी कि हमें उस 20% जो सिलेबस है ना जहां से सबसे ज्यादा सवाल अटेम्प्ट करने हैं और उससे सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, तो उसके लिए क्या होगी कि आप लोगों को एक अपना कोई भी गाइड है उसको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट अगर मैं बोलूं तो अड्डा 24/7 से बेस्ट कुछ नहीं है सर, क्योंकि 100% टाइलर्स की फैक्ट्री कहा जाता है। यहां से हर साल की जब बात की जाती है तो 100% टाइलर्स तो इस तरीके से आते हैं कि यार अगर हम लोग सिंपल बोले तो हर 5 में से कम 2 से 3 बच्चा अड्डा 24/7 का वहां पे देखने को मिलता है। और लास्ट में ये चीज बताने वाला चाहिए, अब जैसे सर कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिन्हें जीटी पढ़ा नहीं होता। राइट सर। जैसे अपना फ्लैगशिप बैच है, लास्ट में प्रतिज्ञा है, तो उसके अंदर 20-20 दिन के अंदर भी हम उसको इतना पढ़ा देते हैं कि उसका हो जाता है, लेकिन वो बताने वाला तो चाहिए ना। राइट सर। आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया लेकिन आप सभी को एक जितना ही वेटेज दे रहे हो तो आप लोगों को जो एग्जाम क्लियर करने वाली चीजें हैं ना वो नहीं हो पाती हैं। तो मेन फोकस जो है अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पे होना चाहिए और टू द पॉइंट चीजें आपको पढ़नी है, फालतू चीजें भी नहीं पढ़नी, कम भी नहीं पढ़नी है। राइट सर। क्योंकि पेपर अटेम्प्ट में भी सर जैसा आपने बोला ये पेपर अटेम्प्ट करना भी एक बहुत अच्छी आर्ट है, बिकॉज देखो यार पेपर सर सारी दुनिया देती है,
लेकिन सेलेक्ट कौन होता है भाई? स्कोर अगर हम लोग बोलेंगे सर, अगर मैं सिंपल एक वर्ड में बोलूं सर, अगर आपने देखा होगा कि इंग्लिश की अगर मैं बात करूं या मैं जीटी की बात करूं, 8-9 लाख बच्चा बैठता है, लेकिन उसमें से परफेक्ट स्कोरर कितने होते हैं? वो गिनती के चंद लोग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है कि यार उनको पेपर अटेम्प्ट करना आता है। तो क्लासेस के अंदर जब आप टीचर्स के साथ जुड़ते हो तो उस केस के अंदर टीचर आपको ये बताता है कि भैया इस सवाल चीज़ को पढ़नी तुझे है। पहले अटेम्प्ट करना है या बाद में अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल, इस कब सवाल- इसको अटेम्प्ट करना है, वो सारी कहानी उसी पे डिपेंड करती है। राइट सर? बिल्कुल सही कह रहे हो। इसी चीज़ का ही मैटर है कि आप लोगों को बताने वाला चाहिए, सीधी सी बात है। अगर आपके पास ऐसा कोई है जो आपको हर टाइम पे गाइड कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम आपके लिए ऑलवेज रेडी हैं। और आप लोगों को ये बताने के लिए कि किस पेपर में क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ छोड़नी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे क्या करेंगे, मान लो क्वांट पढ़ना है, वो एसएससी सीजीएल लेवल तक का पढ़ लेंगे, सर उतना level- एक चैप्टर पे उसने 5 दिन लगा दिए और पता चले कि उसको 5 दिन में तो 8 चैप्टर करने थे। तो वो चीज़ आपको पता चलेगी जब आप हमसे जुड़ करके चीज़ों को समझेंगे। राइट सर। तो चलिए तो सर आगे देख चलते लेते हैं कि क्या चीज है, क्योंकि जो- अड्डा हाँ। 24/7 पे जब बच्चा जुड़ता है तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जब वो ड्रॉप लेता है सर, उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता? बहुत सारे लोग ये बोलते हैं सर मैंने ड्रॉप ले लिया है लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि सर उसको उस तरह की स्ट्रेटेजीज नहीं मिली कि यार मुझे किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से मुझे टाइम मैनेज करना है, मुझे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। जब वो इन चीजों पे कमांड कर लेता है तो आराम से सर उसका सिलेक्शन इजीली हो सकता है। बस यही है कि उसको उन चीजों पे अच्छे से फोकस करके बढ़ना पड़ेगा। राइट सर? बिल्कुल सही कह रहे हो सर। मतलब ये कहने कि समझदार वो नहीं है जो गलती नहीं करता, राइट सर। समझदार वो है जो गलती से सीखता है। पिछली बार क्यों नहीं हुआ भाई, अब आपको उस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। यही मॉक टेस्ट में, आप मॉक टेस्ट 50 लगा लो और आपने एनालिसिस ही नहीं किया तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो कुल मिला के ये बस यही चीज़ है कि आपका क्यों नहीं हुआ, ये आप एनालिसिस करो, कौन सा सब्जेक्ट वीक था या कौन सी चीज़ वीक थी, उस पर काम करो और अपना नेक्स्ट जो है, जो भी आपका गोल है उसकी तरफ आप लोग टारगेट चलें। बनाइए, आगे बढ़िए। क्योंकि यार देखो सर, कहीं ना कहीं हमारी कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी, इस वजह से हम लोग सिलेक्शन नहीं ले पाए। तो अब उन्हीं पे मुझे काम करना है और आगे बढ़ना है। तो सर इसी के लिए अड्डा 24/7 ऑलवेज जाना जाता है कि यार बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए बच्चों को, जिससे वो लोग एक जगह बैठ के अपना सिलेक्शन है उसको कंफर्म कर पाए। तो उसके लिए तो सर आज अब क्या? तो देखो जीटी के अंदर अमित सर भी जुड़ चुके हैं और अमित सर जुड़ गए तो भैया कुछ ना कुछ नई चीजें आ ही रही है होनी सर। चाहिए, बिल्कुल। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अड्डा 24/7 ने आप सभी के लिए प्लान किया है और लॉन्चिंग हो रही है सर इंडिया के नंबर 1 जो बैच है ड्रॉपर्स के लिए, उन्नति रिलोडेड। अब रिलोडेड मतलब एक तरीके से सर रीस्टार्ट है। जो भी हुआ अब तक, आपने जो भी प्रॉब्लम्स को फेस किया सबको दरकिनार कर दीजिए, क्योंकि अड्डा 24/7 की टीम आ गई है वापस से आप सभी के लिए ये जो रिलोडेड बैच है उसको लेके, जिससे आप सभी का सिलेक्शन है उसको सिक्योर कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो अभी तक जितना भी आपने पढ़ा हुआ है, कुछ का लेवल कम होगा, कुछ का ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ से हम आप लोगों का लेवल जो है ना, जहाँ पे भी है वहीं से उठाएंगे। अब जितना भी टाइम बचा हुआ है आपके पास में, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब एक भी दिन वेस्ट करना हमारे लिए मतलब ये है कि 2-2 ड्रॉप भी बच्चे लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो हर बार वही गलती करते हैं। हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, आप बच्चा इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम हर बार ड्रॉप लेते जाएं। सो पहली बार है या लास्ट बार है, इसके बाद अपने को दोबारा इसके लिए ना तैयारी करनी पड़े, एक ही बार में करना है। तो इसके अंदर सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट मिलती हैं। लाइव क्लासेस हैं तो आपको पहले प्लान दे दिया जाएगा कितने टाइम में क्या होगा और इतने टाइम तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मॉक टेस्ट है, ऐसा नहीं है कि देखो अगर मान लो फिजिक्स का बन रहा है तो सर उसके अंदर पार्टिसिपेट करके क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, प्रॉपर अप टू द मार्क। ऐसा नहीं है कि अपलोडेड है बस, उसके अंदर अप टू द मार्क चीज़ें। इसमें सर एक और चीज ऐड करेंगे कि यहाँ पे अगर हम लोग सिंपल वर्ड में बोले तो सर इनका पूरा का पूरा जो सोल्यूशन है वो टीचर्स ने रिकॉर्ड किया है कि भैया टीचर्स के द्वारा उसका सोल्यूशन आप सभी को मिलेगा कि किस तरीके से आप लोगों को अगर कोई सवाल में फंस गया तो क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद में एग्जाम ओरिएंटेड ई बुक्स तो आपको मिलती ही है ना। यहाँ पे आपके पास में सिस्टमेटिक लाइव डाउट सेशंस आपके आते हैं। यूट्यूब पे हर बच्चे का हम नहीं रिप्लाई कर पाते हैं तो आपको यहाँ पे एक पर्सनल मेंटरशिप मिल जाती है, जिससे आपकी प्रॉब्लम और आसान हो जाती है। एक्सक्लूसिव इन ऐप कम्युनिटी ग्रुप है आपके पास में, वहाँ पे आप कभी भी अपना क्वेश्चन है या कोई भी दिक्कत है, डाउट अपना पोस्ट कर सकते हो। बाकी आपको बहुत सारे फैसिलिटीज इसमें और भी मिलती हैं। देखो बच्चे ये पूछते हैं सर पेड और यूट्यूब में मतलब क्या ऐसा डिफरेंस हो जाता है, हम तो वही पढ़ाते हैं ना। आप ये बोलते हो सर आप ही वहाँ पढ़ा रहे हो, देखो बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐप का माहौल अलग होता है, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें है ना, ऐसे कोई कमेंट नहीं करेगा, वहाँ पे सिर्फ पढ़ने वाला बच्चा होता है और हम भी उस पर
मतलब डिटेल में कंटेंट दे पाते हैं। राइट सर, सबसे बड़ी बात यह है कि सर हम लोग जब डीपीपीस की बात करते हैं तो डीपीपीस से ये होता है कि बच्चों को बहुत सारी प्रैक्टिस करने को मिलती है, क्योंकि बिल्कुल, डीपीपीस एक तरीके से ये मान के चलिए कि आप लोगों का जो पेपर का पैटर्न आता है उस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने के लिए आप सभी के लिए होती है। और सबसे बड़ी बात अगर हम लोग यहाँ पे और देखेंगे सर, तो यहाँ पे सर इनको हर अब तो ये यहाँ पे अगर हम लोग सिंपल बोलें तो सर आजकल हमने एक चीज और नई की है कि बच्चों को जो संडे होता है, हर संडे में हम लोग क्या कर रहे हैं, बैच जो टेस्ट है ना वो कंडक्ट कराते हैं। मतलब बच्चे ने 6 दिन तैयारी करी किसी टॉपिक की, मान लो उस 6 दिन में उसने एक चैप्टर को कंप्लीट किया या 2 चैप्टर्स को कंप्लीट किया। अब कंप्लीट करने के बाद में क्या हुआ कि सर वहां से बच्चे ने सब कुछ पढ़ लिया। अब बच्चे को यह कि यार मैंने सही पढ़ा या नहीं पढ़ा, क्या मेरे क्वेश्चंस बन रहे नहीं बन रहे, तो उनके लिए हर संडे को ऐप के ऊपर टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, जिससे वो लोग अपनी तैयारी को जांच लें। और जब वो अपनी तैयारी को जांच लेंगे तब उनको पता लग जाएगा कि हाँ यार हम लोग अच्छा कर रहे हैं। अगर उन टॉपिक्स में अगर वो वीक हैं तो उन पे वापस उनको प्रैक्टिस करनी है, वापस डीपीपीस को सॉल्व करना है, वापस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। यानी कि एक तरीके से अगर सिंपल बोलें तो हमारा जो ये टेस्ट है उनको एक तरीके से आईने का काम कर रहा है कि वो उनकी जो भी चीजें हैं उनको वहां पे साथ के साथ दिखा रहा है कि आपको ऐसे चीजें करनी है। देन इसके बाद में सर 3D क्लासेस होती है, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर ऐसे समझ में नहीं आते हैं तो उनको 3D जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके द्वारा आप सभी को वहां पे बताया जाता है, जिसको चीजों को आप लोग कर पाएंगे। राइट सर, तो ये बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनको अगर बच्चा यूटिलाइज कर लेता है तो देन उसको सिलेक्शन ईजिली मिल जाएगा। इसकी बात अगर हम लोग यहाँ पे करें तो अब यहाँ पे अगर हम लोग आगे बढ़े तो सर क्या और चीज है, तो उसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो सर इस तरीके की लाइव क्लासेस हमारी है जिसके अंदर ये सारी चीजें आपको मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे देख पाएंगे, देखिए यहाँ पे लाइव क्लासेस के अंदर आप जाओगे, सब्जेक्ट्स के अंदर जाओगे, सब्जेक्ट आप सभी के सामने आ जाएंगे कि यार कौन कौन सा सब्जेक्ट है, क्या क्या क्लासेस हैं, कहां पे है, उन सब्जेक्ट में आप लोग क्लिक करोगे और उसके बाद में इस तरीके से आपका सारी चीजें ओपन हो जाएंगी। साथ ही साथ 3D क्लासेस की बात करते हैं तो इस तरीके की आप लोगों का 3D क्लासेस का पूरा माहौल इसके अंदर रहने वाला है। तो चलिए सर आगे हम लोग यहाँ पे और देख लेते हैं क्या क्या चीजें। तो सर यहाँ पे जो मॉक टेस्ट होते हैं ना उनके बारे में एक बार बता दीजिए कि किस तरीके से मॉक टेस्ट की सारी चीजें हैं। बिल्कुल, देखो आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो है आप देख पा रहे हो कि एग्जाम लेवल के मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, फुल लेंथ में भी आपको मिल रहे होंगे और आप लोगों के जो है वीकली टेस्ट भी होंगे और आप लोगों के चैप्टर वाइज टेस्ट भी होंगे। यानी कि जो पूरा का पूरा आप लोगों को एनालिसिस है वो टेस्ट के थ्रू ही मिलता है। टेस्ट अगर आप सही तरीके से एनालाइज कर रहे हो तो आप लोगों को यहाँ पे देखो CUT 2025 इंग्लिश लैंग्वेज का मॉक हो गया है ना। इस तरह से आप लोगों को चैप्टर वाइज भी मिलते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी, और आपको फुल लेंथ मॉक भी यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आपको इसके लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड मॉक्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आगे चलते हैं सर, आगे देखते हैं और इसके अंदर क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो यहाँ पे सर और भी है कि यहाँ पे सर एक चीज और किया गया है इस बार से कि इनको अगर हम लोग बात करें पूरा का पूरा जो ऑनलाइन स्ट्रक्चर होता है जहाँ आप लोग CBT मोड के अंदर पेपर देते हो उस तरीके का ही सर यहाँ पे पूरा का पूरा माहौल रहने वाला है। उसी तरीके से सारी चीजें ओपन होंगी, इसी तरीके का आपका वहाँ पे आपको एग्जाम देना होता है। तो सारा चीज आपके सामने, आप इनको यहाँ पे दोगे उसके बाद में आपको पता लगेगा, आप लोग अपना यहाँ पे एनालिसिस कर पाओगे कि कौन सा आपका वीक एरिया है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है और इन सारी चीजों को कर पाओगे। राइट सर, इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सर डेली DPP और क्लास PDF। तो वो कैसे ये सर ले पाएंगे, एक बार बता दीजिए। DPP देखो जैसे ही आपका एक तो होता है क्लास PDF, क्लास हुआ तो आपको तुरंत उसका PDF मिल गया, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस जो हम लोग बच्चे को यूट्यूब पे नहीं दे पाते हैं वो आपको देखो यहीं पे डेली प्रैक्टिस पेपर, जैसे मैंने मान लो आपको पढ़ाया परसेंटेज, ये चीज़ आपकी क्लास 1 हो गई। अब उस पर क्वेश्चंस करोगे तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ये आप लोगों को डेली प्रैक्टिस पेपर जो DPP है वो मिलता है, हर सब्जेक्ट में आपको ही मिलेगा। तो बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई आपकी होने वाली है। और इनको यहाँ से कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे ही आपकी क्लास कंप्लीट हुई उसी के पास में देखो वॉच है, वॉच के सामने ही आप सभी को यहाँ पे PDF का एक सिंबल बना हुआ है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये सर ने जो आपको बताया उसी तरीके से सारा खुल जाएगा। वहां से अपनी DPP डाउनलोड करो और उसको सॉल्व करो, जिससे आप सभी का क्या हो जाएगा, अच्छे से सारी चीजें हो जाएंगी। राइट, तो इसके बाद में अगर हम लोग आगे जाएं तो सर यहाँ पे और भी चीजें हैं कि भैया सबसे बड़ा डाउट सेशंस आपके होते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं, आपने मान लीजिए कोई भी सर टॉपिक के अंदर दिक्कत हुई वो आपका हुआ, इसके अलावा और भी बहुत सारे स्पेशल डाउट सेशंस होते रहते हैं जिनसे बच्चे क्या करेंगे, इजीली चीजों को एक्सेस कर पाएंगे। मान लीजिए उनके दिमाग में सर डाउट आ रहा है कि सर मेरे को तो क्या करना है सर, किस तरीके से, मेरा तो पढ़ने में मन नहीं लगा, तो भी आपके सारे डाउट्स दूर होंगे। यानी कि कुछ भी है, और कुछ भी पूरी doubt है, मेंटरशिप आपको सारी मिलेगी। आपकी मेंटरशिप आप सभी को यहाँ पे मिलेगी और सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे होंगी। राइट सर,
अब यहाँ पे सर ये क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड ई बुक के बारे में सर एक बार बता दीजिए क्या चीज होती है। तो यहाँ पे आपको ई बुक्स जो है एग्जाम ओरिएंटेड, इसके अंदर आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज जो ई बुक्स हैं और भी जो आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो आप लोगों को हम समय समय पे देते हैं। यानी कि लास्ट में जैसे मान लो आपको पता है कि इतने क्वेश्चन में से क्वेश्चंस आने हैं, या आप लोगों को जैसे मैं बात करूँ कि मान लो रीजनिंग आपने पूरी पढ़ ली, सर लास्ट में कुछ ऐसा दे दो कि मान लो 100-200 क्वेश्चन है, तो आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ई बुक्स है यहाँ पे आप लोग को मिल जाती हैं एग्जाम लेवल के हिसाब से, और जितनी भी यहाँ पे बुक्स है उसके लिए भी आप लोगों को ई बुक यहाँ पे मिल जाती हैं। राइट सर, बहुत अच्छी बात है सर, सर ने आपको समझा दिया। साथ ही साथ अब बात करते हैं सर, यहाँ पे हर सैटरडे को डाउट सेशंस इनके होने वाले हैं। कई बार ये होता है कि सर टॉपिक्स कवर नहीं हो पाते हैं जितना हम लोग सोचते हैं, तो इनके लिए ऑल्टरनेट जो सैटरडे होता है उस पर भी डाउट सेशंस रख दिए जाते हैं। तो जिससे क्या है कि आप लोगों ने जो एक वीक के अंदर या 2 वीक के अंदर जो भी चीजें पढ़ी हैं उनको आप लोग पूछिए। डाउट अगर आता है, कोई सवाल नहीं बन रहा है, तो सर लोगों को आप लोग भेजेंगे, मैम लोगों को भेजेंगे, तो उनसे आप लोग क्या कर पाओगे, इसका सोल्यूशन ले पाओगे और अपनी तैयारी 360 डिग्री जो है ना उसको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ पाओगे। यहाँ पे अगर हम लोग आगे बात करें सर, तो यहाँ पे क्या है सर, इसके अंदर अगर बैच के टेस्ट की बात करें तो सर यहाँ पे देखिए माइनर टेस्ट हैं वो एवरी संडे होंगे, मेजर टेस्ट जो होते हैं वो मंथली होंगे, और FST यानी कि फुल सिलेबस टेस्ट हैं वो भी इसके अंदर कंडक्ट कराए जाएंगे, जिससे सभी को बेनिफिट होगा और आप लोग तैयारी जबरदस्त तरीके से करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पे बैचेस आप सभी के सामने आ गए सर। सबसे बड़ी बात है कि यार देखो इतना पैसा बिल्कुल भी आप सभी को नहीं देना है, 8571 बिल्कुल नहीं देना है इतना, अगर बैच की बात करता हूं। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं आगे यहां पे बढ़ूं तो यहां पे आप लोगों की जो इसकी प्राइस है वो बेटा कितना है, 6256 इतनी आप सभी की यहाँ पे प्राइस है, तो इसको आप लोग एनरोल कर सकते हो। और अभी तो सर एक और चीज बताना बाकी है कि आप लोगों के लिए स्पेशल जो क्रिसमस जो सेल है वो भी एक्टिवेट कर दी गई है, जिसके अंदर इस बैच को आप लोग ये मानिए सर अंडर 5000 रुपीज भी ये लोग ले सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है जिसके अंदर ये कर पाएंगे, चीजों को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। वहीं अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए आपको कौन सा कोड यूज करना पड़ेगा, वो है CUET-YT। CUET-YT आप लोग यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपके फेवरेट फैकल्टीज हैं उनका कोड भी आप लोग यूज करेंगे तो देन आप लोगों को उतना ही डिस्काउंट मिलेगा। तो CUET-YT आप लोग लगा के इसके अंदर एनरोल करके आगे बढ़ सकते हो, राइट। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग और बात करें तो सर एक बार बता दीजिए एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी क्वेरी हो तो आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर भी दिखाई दे रहा है, बाकी आप यहाँ पे सपोर्ट पे भी मेल कर सकते हैं। और इसको आप लोग बिना देरी किए अब एनरोल कर लोगे तो आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। और अभी आपका 1-2 दिन का सेल है तो इसमें आपको काफ़ी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि क्लासेस आपकी बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी, तो इसको जितना जल्दी हो सके आप इसको एनरोल कर लीजिएगा, है ना। हाँ 27 तक आप सभी के पास सेल रहने वाली है, उसका फायदा उठाएं। क्लासेस और बैच भी क्लासेस आपकी 27 से स्टार्ट हो जाएंगी, और ये जो सेल है आपकी 2 दिन तक रहने वाली है, तो जितना जल्दी हो सके इसको आप एनरोल कर लीजिए। सर कैसे एनरोल करना है वो एक बार बता देते हैं बच्चों को, जिससे उनका भी डाउट्स दूर हो जाए। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अड्डा 24/7 पे जाना है। एक बार हम लोग जाते हैं अड्डा 24/7 पे, आप सभी को जाना है। यहाँ पे हमने टाइप किया अड्डा 24/7, तो इस पे क्लिक करोगे बेटा, इसका पहले लिंक पे क्लिक करना है, इस तरीके का पूरा खुल जाएगा। यहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है, UG एंड PG के ऊपर क्लिक करना है। देखो ये रहा CUET UG के ऊपर आपको क्लिक करना है। और CUET UG की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो ये आपके सामने साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के हो आप लोग उस पर जाइए। अगर आप लोग क्लिक करेंगे, हम लोग इस पे मान लीजिए साइंस के हैं तो हम लोग साइंस पे जाएंगे, तो ये आपके सामने आ गया। अब एक सबसे बड़ी बात है, देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर हमें तो GT स्पेसिफिक जाना है, तो वो कैसे करना है वो भी देखोगे। ये रहा लैंग्वेज एंड GT के ऊपर आप लोग क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने देखो जितने भी बैचेस होते हैं ना वो यहाँ पे आपके सामने आ जाते हैं। जैसे आपको क्या करना है, व्यू ऑल पे जाना है, और जैसे ही आप लोग व्यू ऑल पे जाओगे तो यहाँ पे देखो ये रहा, ये अभी ऊपर की तरफ आ जाएगा, अभी आपको नीचे नजर आ रहा है, कोई बात नहीं है। इसका आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपको बाय नाउ पे जाना है और यहाँ पे कूपन कोड लगाना, वो है CUET लाइव, CUET-YT आपका है। इसको आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग अप्लाई करेंगे, देखो भैया 4713.6 इतने में आप लोग ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर आप सभी को नजर आ रहा होगा कि इस बैच के अंदर आपको पूरी लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा, GK एंड करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ोगे, और साथ ही साथ रीजनिंग और क्वांट्स के अंदर अमित सर आप सभी को सारी चीजें करवाते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, 40% का ऑफ है सर। इससे बड़ी बात है ये वापस से इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको 10% एक्स्ट्रा अभी डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपका 600-700 रुपये यहाँ पे बढ़ जाएगा अगर आप 2 दिन के
बाद एनरोल करते राइट हो। सर। तो बेटर है इसको एनरोल करना है तो डोंट वेट, और ये टाइम बहुत कम है, अभी सोचने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। सो गो, और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो, या फिर आपको जो अभी नंबर दिखाया था वहां पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलिए, बस यही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि अब तो आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे, क्योंकि इससे बेहतरीन चीज आप सभी के लिए कोई नहीं होने वाली है। बिल्कुल। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सभी को।